जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, जो कि हम देखेंगे साथियों ट्रिक के माध्यम से। एक बात देखेंगे, वीडियो आपको सब याद हो जाएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो सबसे अधिक विकसित हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग का योगदान जो है कितना है, तो 22.8, कितना है 22.8% है भारत के योग उद्योग के आधार पर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन है साथियों, तो हथकरघा उद्योग। ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन है, क्या है हथकरघा उद्योग। आगे देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है, तो कानपुर। क्या है, कानपुर है। यह उत्तर भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। यदि क्वेश्चन कहता है कि भारत का मैनचेस्टर, क्या होगा, अहमदाबाद। उत्तर भारत का बोलेगा तो आपका कानपुर। ठीक है। आगे है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है इसका, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कैसी है, कृषि आधारित है। उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग आदि हैं, प्रमुख हैं। ठीक है। चमड़ा, सीमेंट, जूट उद्योग जो है इसके प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख योजना है हथकरघा से संबंधित, देख लेते हैं क्या है। हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 में आया था। कब, 1985 में आया था। इसके बाद दीनदयाल बुनकर विकास योजना कब, 2000 और 2001 में आया था। जनश्री बीमा योजना 2003-2004 में आया था। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना 2008-2009 में आया था। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर। लाल इमली कारखाना कहाँ पर है, तो मिर्जापुर में। ठीक है, लाल इमली कारखाना मिर्जापुर में। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, तो कानपुर में। ठीक है, याद रहेगा। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को। कब, 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, योजना है। आइए आगे देखते हैं साथियों, उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं। सबसे पहले है यूरिया उभरक कारखाना, IFFCO कहाँ पर है, प्रयागराज फूलपुर में। ठीक है, प्रयागराज फूलपुर में। तो यूरिया किससे बनता है बाबू, तो फूल से बनता है, कह सकते हैं फूल से। तो फूलपुर में है, प्रयागराज के। आगे है यूरिया उभरक कारखाना शक्तिमान वाला कहाँ पर है, तो अमेठी में। ठीक है, जगदीशपुर में। तो शक्तिमान पूरे जग को जीत गया था, तो जगदीशपुर में है शक्तिमान उभरक कारखाना। ठीक है। आगे है एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है, तो रेणुकूट सोनभद्र। और ठीक है, कहाँ पर, रेणुकूट और सोनभद्र में है। तो एल्युमिनियम को बनाया जाता है तो उसको कूट कूट के बनाया जाता है। कैसे, कूट कूट के बनाते हैं। तो रेणुकूट और सोनभद्र में स्थित है एल्युमिनियम उद्योग। बोलेगा सीमेंट उद्योग, तो 100 से सीमेंट, 100 से सोनभद्र में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है दरी उद्योग कहाँ पर, सीतापुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीतापुर। तो दरी सीता जी जो है वन में गई थी भैया, तो सीता जी दरी ले गई थी साथ में बिछाने के लिए। ठीक है, तो दरी उद्योग सीतापुर है। बरेली और आगरा, साथ में इनको भी याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर सीतापुर ही आता है एग्जाम में। अगला है गिलीचा। क्या है, गिलीचा जो है आपके भदोही और मिर्जापुर में होता है सबसे अधिक। ठीक है, भदोही और मिर्जापुर, गिलीचा याद करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथी चमड़ा उद्योग। क्या है, कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव। तो आप जानते हैं ये तो बहुत सिंपल है, कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव भी चमड़े की होती है। तो चमड़ा उद्योग कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव। ठीक है। फुटवियर जूता चप्पल उद्योग कहाँ पर, तो ये भी कानपुर, आगरा, लखनऊ। ठीक है, कानपुर, आगरा, लखनऊ। आगे है साथियों कागज लुगदी उद्योग, लकड़ी पर नक्काशी, लोहे का बाट कहाँ पर, सहारनपुर में। ठीक है, तो सहारण माने सह नहीं पाता है आदमी। ठीक है, जिसके पास कागज का ज्ञान रहता है वो किसी का सहता नहीं है, मतलब सहारनपुर में है। ठीक है, कागज लुगदी उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे GI टैग भी मिला है सहारनपुर को। अगला है मेरे शेरों,
क्या है, हाथ से कागज का निर्माण उद्योग कहाँ पर है, कालपी जालौन में। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, कागज को जला देता है, जलाने से हो जाएगा जालौन में स्थित है। आगे है इत्र सुगंधित तेल उद्योग कहाँ पर है, कन्नौज। मतलब इत्र कहाँ डालता है आदमी, कान में डाल देता है, कहीं लगा लेता है, तो इत्र कान और नाक में डालता है तो कन्नौज याद कर सकते हैं। इत्र और सुगंधित तेल कन्नौज। ठीक है, तेल आदमी कहाँ डालता है, कान में डालता है तो कन्नौज। आगे है साथियों कांच चूड़ी उद्योग कहाँ पर, फिरोजाबाद। ठीक है, तो कांच चूड़ी, चूड़ी कौन पहनता था, फिरोज खां, कह सकते हो फिरोज खां, मतलब फिरोजाबाद में स्थित है। चंद्रनगर, क्या है, चंद्रनगर। अगला है साथियों क्या है, छपाई फर्मा उद्योग, तो फर्मा माने फर्रुखाबाद। ठीक है, छपाई मतलब छपाई करना है तो फाड़ देंगे, ज़्यादा छपाई करोगे क्या करेंगे, फाड़ देंगे, तो फाड़ने से फर्रुखाबाद याद कर सकते हो, या फर्मा माने फर्रुखाबाद, सिंपल है। आगे है टेराकोटा उद्योग, मिट्टी शिल्प कला मूर्ति। ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन होता है उस पर कढ़ाई की जाती है, मतलब कि उस पर शिल्प कला बनाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर, गोरखपुर में। तो कैसा होता है, गोर गोर होता है, तो गोर से कर सकते हैं गोरखपुर। या टेराकोटा, जो कोटा होता है, जो कोट होता है, कोट जो गोरे लोग पहनते हैं कोट, टेराकोटा, वो कैसे लगते हैं, गोरे कोट पहनते हैं भैया। ठीक है, तो गोरखपुर में स्थित है टेराकोटा। ठीक है, उद्योग सबसे अधिक प्रसिद्ध है गोरखपुर का। आगे है सजर पत्थर उद्योग, क्या है, सजर पत्थर उद्योग मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। ये तो सिंपल ही है। आगे है साथियों औषधि निर्माण उद्योग, कहाँ पर, कानपुर, झांसी। तो औषधि जो है कान में डाली जाती है, कह सकते हैं तो कानपुर कह सकते हैं, या झांसी। झांसी माने एक झांसी मतलब एक घास की तरह होती है ना औषधि, तो झांसी। ठीक है, तो औषधि कानपुर और झांसी दोनों के लिए प्रसिद्ध है स्थान। आगे चीनी मिट्टी का बर्तन उद्योग कहाँ पर है, बुलंदशहर, खुर्जा। क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, बुलंदशहर। तो जो चीनी मिट्टी का जो चाय पीते हैं ना, कप, वो कहाँ बनता है, वो ज़्यादातर बुलंदशहर में ही बनता है, खुर्जा में। ठीक है, खुर्जा। ठीक है, यह है चीनी मिट्टी का बर्तन। तो चीनी मिट्टी है, यहाँ है बुलंद, जो चीनी मिट्टी में पानी में पीता है भैया, खाना खाता है, उसका हौसला हमेशा बुलंद रहता है। आगे सुरमा उद्योग, दिया सलाई, काष्ठ की नक्काशी, बरेली। ठीक है, तो सुरमा लगा के चली रहे बरेली के बाजार में, सुने होंगे। तो सुरमा उद्योग कहाँ पर, बरेली। ठीक है, सुरमा लगा के चली रहे बरेली के बाजार में। ठीक है, यहाँ दिया सलाई ही बरेली। ठीक है, बरेली, दिया सलाई, दिया जो है जलती है तो उसमें बाती पड़ता है, तो बाती से बरेली हम याद कर सकते हैं। काष्ठ की नक्शा बरेली ही है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों पीतल उद्योग, पीतल के बर्तन में क्या रखते हैं बाबू, मुरब्बा। मुरब्बा खाए हो, ये मुरब्बा जो है कहाँ रखते हैं, पीतल के बर्तन में, तो मुरब्बा से कह सकते हैं मुरादाबाद। पीतल उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, मुरादाबाद। पीतल घुंघरू या घंटी, क्या है, घुंघरू या घंटी, एटा। ठीक है, तो घंटी टी से एटा याद कर सकते हैं, घंटी। पीतल की घुंघरू या घंटी एटा से प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्ति बोलेगा तो कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रसिद्ध है पीतल की, मथुरा में। ठीक है, तो पीतल की मूर्ति मथुरा से संबंधित हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, कहाँ पर, कानपुर में। तो अंग की बात कर रहा है, तो अंग माने क्या हो गया, कान क्या है, एक अंग है शरीर का, तो अंग से कह सकते हैं भैया कानपुर। ठीक है, तो कान से कानपुर। तेल शोध कारखाना आपके मथुरा में है तो जानते होंगे। कैंची क्या है, मेरठ में उद्योग है, कैंची उद्योग मेरठ। ठीक है, कैंची उद्योग मेरठ। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, कैंची मेरठ, क्या है, मेरठ, इसको याद करिएगा। खेल सामान के लिए भी मेरठ, कैंची के लिए मेरठ। ठीक है, खेल सामान बोलता है, खेल लकड़ी का खेल, तो आपका मेरठ, लकड़ी का खेल, बैट गेना। ठीक है, कहाँ से प्रसिद्ध है, तो मेरठ का ही प्रसिद्ध है। आगे साथियों ताला उद्योग, ताला नगरी बोलते हैं अलीगढ़ को। ठीक है, ताला। ठीक है, तो ताला लगा देते हैं सब अलीगढ़ में जाके सबको। ठीक है, रेल कोच कारखाना रायबरेली, कहाँ पर, रायबरेली, लालगंज होता है। ठीक है, लालगंज के रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है, रायबरेली में है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। चाकू
खुरी उद्योग कहाँ पर है? रामपुर। तो रामपुरी चाकू होता है बाबू, तो रामपुर इसका प्रसिद्ध बहुत बड़ा बड़ा चाकू होता है, पेट में डाल देते हैं सब। खेल सामान उद्योग कहाँ पर है? तो मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ, आगरा। ठीक है, पहला नंबर पर मेरठ, दूसरा नंबर पर आगरा। बाफड़ी उद्योग, बाफड़ी कैसी होती है? पीले रंग की होती है, तो पीलीभीत। ठीक है, हींग उद्योग, हींग हाथ पर रख के क्या करते हैं? उसको चीखते हैं, तो हाथ से हाथ रस। ठीक है, देसी घी उद्योग औरैया। ठीक है, औरैया माने कह सकते हैं औरैया, गैया। ठीक है, औरैया माने गैया, गैया का घी। ठीक है, तो देसी घी उद्योग औरैया। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। आगे है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास के लिए जिम्मेदारी केंद्रीय संगठन। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा कौन कौन सा संगठन है, इनको याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1976 में। ठीक है, ओखला तो 76 के, ओखरी कुटाई ना भैया, तो 76 के, तो 1976 याद कर सकते हैं। आगे है बृहत नवीन ओखला, तो बड़ा है नवीन ओखला। ठीक है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, आगे है 1991। ठीक है, तो यही चीज़ों क्या हो गया है? पलट गया है, मतलब बड़ा हो गया है। 19 क्या हो गया है? 91 हो गया है, लिखा ना बृहत नवीन ओखला। ठीक है, तो नवीन तो नया, नया क्या हो गया? 19। अब बृहत मैंने बड़ा कर देना है, तो इसको पलट दो। ठीक है, तो 1991। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रेटर नोएडा, 1991 में हो गया इसका स्थापना। आगे है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं गीडा। क्या बोलते हैं बाबू? गीडा। ठीक है, गीडा इसका हुआ था 1988 में। कब? 1988 में। तो गोरखपुर क्या है? गोरखपुर। तो याद करना है, गोरखपुर में गोर, जो गोरे होते हैं भैया वो कैसे होते हैं? एकदम ऐसे ही होते हैं, गोल गोल। ठीक है, गोल गोल होते हैं भैया। गोरखपुर 88, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? गीडा की, लिखा है गीडा। ठीक है, तो गीडा 88। आगे है साथियों सहतरिया। क्या है? सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा। क्या है? सीडा। इसका हुआ था 1989, 89। ठीक है, 89। कैसे याद कर सकते हैं? सीडा, यहाँ लिखा है सहतरिया। सहतरिया मैंने सताना है किसी को, तो क्या है? नवासी, उसको नवा सिर, उसका सिर को नवा के सताओ भैया, तो 89, 1989 में हुआ था। आगे है साथियों यमुना एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण पीडा। क्या है? पीडा, 2001। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना नदी का पानी क्या है? 1 नंबर का है बाबू, तो 1 नंबर से 2001 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं लीडा। ठीक है, तो लीडा का स्थापना 2005। ठीक है, तो लखनऊ में शब्द है ल, और ल कैसा बना है? ये कैसा दिखता है? ये 5 की तरह दिख रहा है बाबू। ठीक है, तो कह सकते हैं 2005 में। ठीक है, 2005 में कैसा दिख रहा है? ल 5 की तरह दिख रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, या लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में जाना है तो कम से कम आपके पास 5 रुपया होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ जाने के लिए 2005 में। आगे है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडी। क्या है? यूपीडी, इसका जो है 2007 में। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मतलब यूपीडी है, तो यूपीडी। ठीक है, तो 7 आ रहा है, तो कह सकते हैं यूपी 7। ठीक है, थालाफार रीजन। ठीक है, याद करिएगा यूपीडी 7। ठीक है, तो D7 होता है ना साथियों, D7। ठीक है, तो यूपीडी 7 में 2007। सिंपल है। आइए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा कहाँ पर है साथियों? इसका राइट आंसर आपके खुर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? सुरमा लगा के चली रहे बरेली के बाजार में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है?
कृत्रिम अंग क्या होता है? एक कृत्रिम अंग, इसमें क्या दिख रहा है? कान दिख रहा है, बाहर दिख रहा है आपके, तो कानपुर। कहाँ पर? कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया, ठीक है, औरैया मने गैया, गैया, औरैया मने गैया, गैया के लिए क्या है भैया? घी, देसी घी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? खादी ग्रामोदय की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1960 में, अभी बताए हैं 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? बताइए क्या है? तो हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। आगे साथियों 9 नंबर, गीडा क्या है? गीडा क्या है बाबू, बताओ। तो गौ से गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। स्थापना कब हुई थी? तो गोरखपुर मतलब जो गोर होता है वो कैसा होता है? गोल गोल होता है बाबू, तो गोल गोल से 1988 में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है निम्नलिखित में से किसे फर्रुखाबाद जाता है? मतलब किसे हेतु जाना जाता है फर्रुखाबाद को? ठीक है, फर्रुखाबाद के लिए क्या जाना जाता है बताइए। तो कलीन तो होगा नहीं, इत्र होगा नहीं, चमड़ा होगा नहीं, क्या होगा? छपाई फर्मा उद्योग। ठीक है, तो छपाई करोगे तो क्या करेंगे? फाड़ देंगे, तो फर्रुखाबाद। ठीक है, या फर्मा माने फर्रुखाबाद याद कर सकते हो। कालीन उद्योग कहाँ होता है? मिर्जापुर भदोही प्रसिद्ध है। इत्र जो है कहाँ डालते हैं? कान नाक में, तो कन्नौज। चमड़ा जो हो गया आपका कहाँ पर? कानपुर, उन्नाव। ठीक है, तो ये सब हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, क्योंकि भैया हम लास्ट में बोलते हैं कि लाइक करो। पहले ही बोल सकते हैं लेकिन सोचते हैं कि समय नुकसान करने से कोई मतलब नहीं है शुरुआत में। ठीक है, तो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। क्या है? सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में राम सहाय आयोग, क्या है? राम सहाय आयोग की सिफारिश पर हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन किया गया था 1972 में। कब? 1972 में। ठीक है, इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए भैया 72 में, बहुत मैंने 72 हम याद कर सकते हैं। ठीक है, राम सहाय आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, निदेशालय का गठन। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब होती है? तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 में होती है, 69 पोजीशन पर होती है। ठीक है, राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1973 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। कब? 73 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा एवं मिले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नगर हथकरघा होने के कारण कानपुर को उत्तर का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या है? खादी ग्रामोदय बोर्ड का गठन 1960 में किया गया था। किसका? खादी ग्रामोदय आयोग की ग्रामोदय बोर्ड का गठन 1960 में किया गया था।